हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कारवान कोट्स और शायरी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने आरटीजेसीओ के सिलेबस में जो प्रमुख धर्म ग्रंथ यानी कि कुरान और हदीस के बारे में पूछा गया है उस पर बात करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस्लाम के प्रमुख धर्म ग्रंथ पवित्र कुरान और हदीस है। पवित्र कुरान ईश्वरीय वाणी है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरिश्ते के जरिए नाजिल की गई। सभी पैगंबरों पर ईश्वरीय संदेश अवतरित हुए हैं। इसी प्रकार पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी ईश्वरीय संदेश यानी कि वही का नुज़ूल हुआ। वही यानी रेवलेशन का शाब्दिक व परिभाषित अर्थ। वही अरबी भाषा का लफ्ज है जिसका अर्थ है यानी कि तर्जुमा है संकेत, संदेश, दिल में किसी बात का डालना। इसका परिभाषित अर्थ इस प्रकार है, कलाम इलाही यानी ईश्वरीय संदेश जो नबियों पर नाजिल होता है उसे वही या ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति का साधन कहते हैं। ईश्वर ने जिस प्रकार मानव की सृष्टि की और उसके जीवन की आवश्यकताओं की सारी वस्तुएं प्रस्तुत की, उसी प्रकार मनुष्य को जीवन व्यवस्था भी दी और इस बात के ज्ञान का भी प्रबंध किया कि वह किस प्रकार जीवन व्यतीत करे और अल्लाह ने जो जीवन साधन प्रदान किए हैं उनको किस प्रकार काम में लाए। अल्लाह ने जीवन निर्वाह के लिए मनुष्य को 3 प्रकार के ज्ञान दिए हैं। नंबर 1, आंतरिक अनुभव या अंतः प्रेरणा, जिसके द्वारा इंसान को अपनी शारीरिक और स्वाभाविक आवश्यकताओं का ज्ञान होता है। वही अनुभव अर्थात वही का ज्ञान जो ज्ञानेंद्रियों द्वारा मनुष्य को प्राप्त होता है। इस अनुभव और ज्ञान के द्वारा मनुष्य को यह ज्ञात होता है यानी कि पता चलता है कि उसकी कौन सी आवश्यक वस्तु कहां है। नंबर 3, बुद्धि। यह ज्ञान की सबसे श्रेष्ठ शक्ति है। अंतः प्रेरणा और इंद्रियों से जो विभिन्न ज्ञान प्राप्त होते हैं बुद्धि ही उनका संपादन करती है और उनसे एक निश्चित परिणाम निकालती है। बुद्धि अपनी सोच, नजरिया और जहन को भी कहते हैं, किंतु बहुत सी चीजें ऐसी भी हैं जिनका ज्ञान मनुष्य को इन तीनों साधनों द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता, जैसे ईश्वर, आत्मा, मृत्यु के पश्चात गुजरने वाली परिस्थितियां आदि, यानी मरने के बाद की जिंदगी के बारे में और अल्लाह के बारे में पता नहीं चलता है। अब सवाल पैदा होता है कि इन चीजों के बारे में इंसान को कैसे पता चले और अल्लाह ने इसके लिए क्या प्रबंध किया है। उत्तर यह है कि इसके लिए ईश्वर ने ज्ञान का एक और साधन मनुष्य को प्रदान किया जिसे हम वही के नाम से जानते हैं, जो नबियों के द्वारा इंसानों को होता है। वही अवतरित होने के तरीके। ईश्वर का अपनी शक्ति द्वारा किसी मनुष्य के दिल में कोई बात डाल देना, फरिश्ते के द्वारा ईश्वरीय संदेश का नबियों को प्राप्त होना, प्रत्येक रूप से ईश्वर से वार्तालाप करना तथा नबियों का स्वप्न भी वही होता है। वही की आवश्यकता यानी कि वही की जरूरत क्यों है? जैसा कि पहले ज्ञात हुआ कि मनुष्य का कार्य है कि वह इस संसार में ईश्वरीय आदेश का पालन करते हुए एक अच्छे समाज का निर्माण करे जिससे सामाजिक दायित्व का निर्वाह भी हो और उसके साथ साथ मनुष्य की आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी। इसके लिए जरूरी है कि ईश्वर स्वयं बताए कि किस काम के करने से ईश्वरीय रिजा की प्राप्ति होती है तथा किन बातों से वह नाखुश होता है। अब इसके लिए एक तरीका यह है कि ईश्वर स्वयं आकाशवाणी करे, परंतु सभी मनुष्यों की अक्ल एक जैसी नहीं होती है, अतः आकाशवाणी के रूप में ईश्वरीय संदेश का अर्थ लोग अपनी अपनी समझ के अनुसार अलग अलग तरीके से करते हैं। इसलिए अल्लाह ने नबियों को नियुक्त किया और उन पर अपनी वाणी अवतरित की ताकि वह दूसरे समस्त इंसानों को ईश्वरीय मंशा
भली भांति समझा सकें। इंसान की आध्यात्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या ज़रूरी है और क्या नहीं, ये केवल वही के ज़रिए ही ज्ञात हो सकता है। जैसे वर्षा के द्वारा भूमि कृषि योग्य बन जाती है, यानी बारिश की वजह से ज़मीन फसल उगाने के मुताबिक हो जाती है तथा उत्पादन की शक्ति पैदा हो जाती है और गंदगी भी साफ होती है। इसी प्रकार वही का नुज़ूल भी बुद्धि के विकास के लिए आवश्यक है। इससे अंदर की गंदगी साफ होकर आत्मा साफ हो जाती है। वही और इल्हाम का फर्क। वही ईश्वरीय संदेश जो नबियों के ऊपर अवतरित होता है उसे वही कहते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि वही नबियों पैगंबरों के साथ खास है, इनके अलावा किसी के ऊपर वही अवतरित नहीं होती। इल्हाम कभी कभी अल्लाह अपने किसी खास बंदे के दिल में किसी ज्ञान अथवा किसी वस्तु की वास्तविकता उजागर कर देते हैं, उसे इल्हाम कहा जाता है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।